हेलो एंड वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल। आज का मॉड्यूल बहुत छोटा सा रहेगा, राइट? एंड आई एम टेकिंग इट सेपरेटली बिकॉज यहाँ पे डेरिवेशन भी है एंड जस्टिफिकेशन. Already we have seen how to represent rational numbers as well as irrational numbers on a number line, right? Now sometimes see mathematics जो है थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए it becomes very easy. Suppose by chance if somebody asks us to represent root of 9.5, से एक तो 9 पॉइंट रूट के अंदर एक नंबर दैट इज इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमको बहुत मशक्कत करना पड़ता है. बट सपोज उसके अंदर फिर वापस से एक डेसिमल भी आ जाए देन इट बिकम्स अ बिट ऑकवर्ड पोजीशन, है ना? बट मैथमेटिक्स मेक्स इट इजी. तो देयर इज वन रूल यूजिंग विच यू कैन वेरी इजीली रिप्रेजेंट दैट इरेशनल नंबर radical sign के अंदर जो है. Say for example if somebody asks us to represent root 5.6 on a number line, root 5.6 on a number line. Now the method, if I just teach you the method is damn easy, right? अगर एक second standard के बच्चे को पढ़ा दिया तो उसको भी समझ में आ जाएगा. But question is, it is not only the method which is required. Sometimes in the exam they ask the justification. Justification means why we have used this particular steps for drawing root of or for representing root of 5.6 on a number line. That is more important. तो पहला जो है easy step जो है I'll take that first. एक बार वो easy step समझ में आ जाएगा आपके, then it becomes very easy. Then justification becomes easy, right? Now क्या करना है? हमको बोला है रूट ऑफ 5.6. नाउ व्हेन समबडी इज देयर इनसाइड दिस स्क्वायर रूट साइन, दिस स्क्वायर रूट साइन इज कॉल्ड एज रेडिकल साइन. इसको हम बोलते हैं रेडिकल. ये जो अंदर बैठा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकैंड, CAND, एंड दिस होल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. रूट ऑफ 5.6 इज एन इरेशनल नंबर, नो डाउट अबाउट इट. हमको बोला गया है कि represent root of 5.6 on a number line. Method is very simple. Draw a line or segment of length 5.6. So I'll start with A. यहाँ से शुरुआत किया हमने. A से B तक it is 5.6 and आगे इसको extend करना till C. That is दिस इज यहां से लेके यहां तक इट इज 5.6 और यहां से लेके यहां तक इट इज 1. से फॉर एग्जांपल मैंने ये 5.6 सेंटीमीटर लिया है ना, तो आगे B to C कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर. दैट मींस A to C विल बी 6.6. दिस प्लस 1. समझ में आया पहला स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, या फिर आप एक काम कीजिए, स्केल लीजिए, है ना? Then you draw, यहाँ पे जो भी दिया हुआ 5.6 दिया है तो 5.6 plus 1, then it becomes 6.6. तो A to C 6.6 और B को मार्किंग कर लो 5.6 में जो हमको पूछा गया है. Now this length is 5.6. This is not root of 5.6. I am taking A to B, it is 5.6. B to C, it is 1. से और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और एक समझ में आ जाएगा. यहाँ तक समझ में आ गया आपको, right? I am just rubbing this one नीचे वाला. So what is the length AB? It is 5.6. What is the length AC? It is 6.6 because BC is 1. तो जो हमको यहाँ पे रेडिकैंड दिया हुआ है प्लस 1 करना है, राइट? फिर उसके बाद में you find the midpoint of AC. ये पूरे सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे. मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग द कंपास, राइट? अब आप बोलोगे 6.6 का हाफ तो 3.3 होता है, स्केल में ले लेंगे हम. लेकिन यहाँ पे इट इज इजी, 6.6 का हाफ. लेकिन अगर आपको यहाँ पे 5.7 दिया होता और यहाँ पे प्लस 1 तो इट वुड बीन 6.7, देन उसका हाफ फाइंड करना मुश्किल है. इट्स बेटर हम एक कॉमन मेथड यूज कर लेते हैं. कॉमन मेथड इज यूजिंग कंपास. नाउ कंपास ए पे रखेंगे पॉइंटर, अंदाज से मोर देन हाफ, एक आर्क ऐसा, एक आर्क ऐसा. फिर सी पे रखेंगे वन आर्क लाइक दिस, वन आर्क लाइक दिस एंड हल्के से लाइक दिस वन. सो ये जो पॉइंट मिला है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC.
M is the midpoint of AC, right? Then with M as center and MA as radius, कंपास का पॉइंटर M पे रहेगा, पेंसिल A पे रहेगा, right? यहाँ पे रख के ऐसा रख के you draw a semicircle. So definitely it will meet at C. समझ में आ रहा है बेटा? Then ये जो B है, B से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऊपर की तरफ। अब परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे हम? हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है 7th 8th में। B पे रखेंगे एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, यहाँ पे रख के वन आर्क लाइक दिस, यहाँ पे रख के एक आर्क लाइक दिस, देन जॉइन दिस। तो जहाँ पे उसने ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट किया है, राइट, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इज रूट ऑफ 5.6। समझ में आया? लेकिन ये नंबर लाइन पे नहीं आया, नंबर लाइन तो है नहीं अपने पास अभी तक, है ना? तो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल एक्सटेंड दिस वन लाइक दिस वन। नाउ हमको मालूम है फ्रॉम B टू C इट इज 1 यूनिट, राइट? तो हम B को क्या कर लेते हैं 0, C को 1 एंड इक्वल डिस्टेंस पे 2, 3, 4, 5 समथिंग लाइक दिस। Now this has become a number line. हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। अब हमको मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज 1, इसलिए मैंने 1 लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज 2, इसलिए मैंने 2 लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज रूट ऑफ 5.6। तो आप यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे, पेंसिल यहाँ पे रखेंगे एंड देन ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस वन। सो दिस विल बी रूट ऑफ 5.6। समझ में आया बेटा? इजी मेथड, बहुत ही इजी मेथड है ना? और एक एग्जांपल लेंगे हम, then you will understand better. सपोज किसी ने हमको बोला है कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 7.3 ऑन अ नंबर लाइन, रूट ऑफ 7.3 ऑन अ नंबर लाइन। क्या करेंगे हम? विल टेक पॉइंट ए, ये 7.3 है, 7.3 plus 1 is 8.3. We'll draw a line 8.3. This is C, this is A, and यहाँ से यहाँ तक 7.3. This point is B. समझ में आ गया? मतलब 7.3 plus 1 is 8.3. तो A से लेके C तक 8.3, A से लेके B तक is 7.3. Got it? Next step is to find the midpoint of AC. Compass रखेंगे more than half a का कैसा है, something like this one. So this becomes the midpoint of this one. With M as center and MA as radius, हम एक semicircle draw करेंगे like this, है ना बेटा? Then यहाँ पे जो point B था, यहाँ से हम एक perpendicular draw करेंगे and we'll claim that BD जो है it is root of 7.3. Now बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि ये how come यार this is root 7.3 है ना? ये आना भी चाहिए, आपको डाउट आना चाहिए। Unless and until आपको डाउट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, डाउट आना चाहिए। And that is what I mean to say justification, है ना? इसके आगे के बाद में justification बताऊँ कि ये root 7.3 क्यों होगा करके, right? So यहाँ से लेके यहाँ तक, so उसके बाद में फिर मेथड इज सेम, B is 0, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज 1 एंड आई एक्सटेंड दिस वन। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेके जाएंगे हम 2, 3, 4, 5 एंड सो फोर्थ, राइट? सो जो हमने क्या किया हुआ है, इसी को हमने एक नंबर लाइन में कन्वर्ट कर दिया है, राइट? नाउ दिस इज रूट ऑफ 7.3, कंपास का पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल यहाँ पे रखेंगे हम, है ना? And we'll take this one. And this point is root of 7.3. Got it? अब ये आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, देन खुद कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स ले लेंगे खुद से, 5.8, 8.3 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, है ना? छोटे छोटे नंबर ले लो, बिकॉज 8.3 करेंगे तो 9 सेंटीमीटर बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, से 2.5, 2.8, 3.7 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? एंड खुद उसको आप ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट। नाउ
द मेन क्वेश्चन, why should be this length be root of 7.3? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा. तो instead of taking any number, I'll take a general case. Now ये जो जनरल केस है, इसका जो मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, इसका जो मैं डेरिवेशन करूँगा यहाँ पे मैं, that derivation is given in your textbook also. आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे अगर समझ में आ भी गया है तो भी टेक्स्ट बुक में से आप एक बार पढ़ेंगे उसको, राइट? समटाइम्स यू नो लाइक टेक्स्ट बुक में से पढ़ने से हमको जल्दी से समझ में आता है, मोर देन द वीडियो एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो व्हाट आई डू इज दैट, अगर आपको क्वेश्चन बोला हुआ है कि रिप्रेजेंट रूट ऑफ एक्स ऑन अ नंबर लाइन, root of x on a number line. I'll just proceed the way we were doing it. That was the reason why मैंने पहले आपको मेथड बता दिया है और अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऐसा क्यों करना है, राइट? तो सबसे पहले हम x सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे. Now this is a जनरल मेथड एक्चुअली, है ना? x कोई नंबर नहीं है, है ना? लेकिन जैसे मैंने किया था कि अगर सपोज ये x दिया है तो x प्लस 1 सेंटीमीटर, मतलब A से लेके B तक इट इज x और B से लेके C तक इट इज 1 सेंटीमीटर, राइट? नाउ थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लेंथ A to C, राइट? सो वीडियो, इवन इफ यू आर लुकिंग एट द वीडियो, जब भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ट्राई टू आंसर इट टू योरसेल्फ, बिकॉज उसके बाद में मैं आपको आंसर बोलने वाला हूँ तो यू विल कम टू नो कि आप सही जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे. सो ए से लेके बी तक इट इज x, बी से लेके सी तक इट इज 1 यूनिट. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लेंथ AC, तो आप लोग शायद ये बोलेंगे कि A से लेके C तक इट इज x plus 1. एग्रीड और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू आर करेक्ट? मेनी ऑफ यू, राइट? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? We find the midpoint of AC. हम AC का midpoint find करते हैं. How to find the midpoint? We more than half and all those things, right? अब यहाँ पे this is x is one number, so मैं approximately ले लेता हूँ कि M is the midpoint. Alright? फिर next step क्या था हमारा? M as center and MA as radius. We draw a semicircle. हम एक semicircle draw करते हैं, right? फिर बाद में B से we draw a perpendicular. Say where it intersects the semicircle, I call this point as D, and we claim that this is root x. We claim that BD is root x. ये हम claim करते हैं BD is root x. अभी justification हमको ये दिखाना है कि why BD is root x. मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 लूँ तो वो root 5 क्यों होगा? अगर मैं यहाँ पे 6 लूँ तो वो root 6 क्यों होगा? That is the justification. इसे मैंने जनरल फॉर्म लिया हुआ है. नाउ थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे. When I say AC is the diameter of this semicircle, है ना? AM is the radius, and we know that radius is half of the diameter. So when diameter is x plus 1, so what will be the radius? So definitely diameter divided by 2 will be the radius. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो radius है, it is x plus 1 upon 2. Radius is half of the diameter. You'll find that, अब देखो यहाँ पे this is perpendicular. If I join MD, you'll find that MD is also radius, MA is also radius, MC is also radius. So since MA is radius and which is x plus 1 upon 2, so ये जो hypotenuse बना है, this is also x plus 1 upon 2. Right? समझ में आ गया? Right. अभी देखो यहाँ से, now most important part. MC is also x plus 1 upon 2. MC जो है, that is radius. MC is a radius. And radius कितना है? x plus 1 upon 2. X plus 1 upon 2. Right. Now, suppose if I ask you, what is the length MB? MB का length कितना है? अब ये length जो है, it is x plus 1 upon 2. और ये length जो है, it is 1. तो ये बचा हुआ length कितना रहेगा? This minus this. नहीं समझ में आया तो नहीं बोलो, right? When I say MC is 5 and BC is 1, so you can very easily say that MB is 4. कैसे find किया हमने? 5 minus 1 is this one.
अभी MC is x plus 1 upon 2 and BC is 1, तो definitely MB will be x plus 1 upon 2 minus 1. So ये जो लेंथ है, it will be x plus 1 upon 2 minus 1. So we are talking about MB. MB is x plus 1 upon 2 minus 1. X plus 1 upon 2 minus 1. Now I'll try to simplify this, है ना जी? Can we write 1 को हम 1 upon 1 लिख सकते हैं? Definitely लिख सकते हैं. The LCM of 2 and 1 is 2. 2 ones are and 1 twos are. So this will be 1 x plus 1 minus 2 ones are 2. So this will be x minus 1 upon 2. That means x plus 1 upon 2 minus 1 is nothing but it is x minus 1 upon 2. Now DBM is a right angle triangle and we can use Pythagoras theorem here. अब Pythagoras theorem क्या बोलता है कि कोई भी right angle triangle में the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the remaining two sides. Now हमको BD हमको भी देख मालूम नहीं, हमको प्रूव करना है कि BD is root x, right? So in triangle DBM, according to Pythagoras theorem, MD square is equal to MB square plus BD square, right? Now this is according to Pythagoras theorem. Now we want to find BD, तो हमको पहले BD square को अलग करना पड़ेगा. तो BD square will be equal to MD square minus MB square. BD square is equal to MD square minus MB square. That is equal to MD square. MD का square मतलब x plus 1 upon 2 का square. This will be x plus 1 upon 2 bracket square minus MB square. MB square is x minus 1 upon 2. X minus 1 upon 2 bracket square. Now if you just look at this one, ये कौन सा आइडेंटिटी आपके दिमाग में आ रहा है? 8 में हमने किया था, देखो a square minus b square है ना, ये हमारा a, ये हमारा b. A square minus b square. A square minus b square is a plus b into a minus b, right? So can I write this thing as this plus this, that is x plus 1 upon 2 plus x minus 1 upon 2 एक bracket में, and this minus this. So x plus 1 upon 2 minus x minus 1 upon 2, right? यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी यूज किया है. कौन सा आइडेंटिटी यूज किया है? a square minus b square can be written as a plus b into another bracket a minus b, right? Now in the first bracket the LCM is 2 common, then the numerator it will be x plus 1 plus x minus 1. Second bracket mein once again the denominator is common too, so it will be x plus 1. Now just make sure that this you are multiplying this whole numerator by a minus sign, so it will be minus x plus 1. तो यहाँ पे plus 1 minus 1 cancel, x plus x is 2x upon 2, और यहाँ पे minus x and plus x cancel, 1 plus 1 is 2 upon 2. This 2 ones are 2 and 2 cancel, so this is simply x. Now who is this x? BD square. BD square is x. Therefore, BD will be equal to root x. समझ में आया? Now, this question generally comes for 3 marks. तो आपको justification भी देना है. तो while drawing it, we'll draw it like this one. कौन सा वाला? मैंने आपको बताया था कि root of 7.3. You'll draw it as it is. और उसका justification will be this one. समझ में आ गया? So this drawing that particular thing and giving the justification, it carries 3 marks, right, in the board exam. Remember 9th standard people,
because of this corona times and all these things, most of our syllabus, like 30% of the syllabus, may be deducted from the whole syllabus, right? And we don't know ki which part of the syllabus will be deducted. So it will be better if you equip yourself with all the things, right? आपको 1 से लेके 100 तक आने वाला है, उसमें से सपोज बीच बीच में से उन्होंने कुछ कैंसिल कर दिया है, बट सिंस यू हैव डन ऑल द थिंग्स, तो अब कौन सा भी चीज़ डिडक्ट कर दिया तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट गेटिंग नॉट. तो हमको स्टार्टिंग से क्या करना है, हमको डेली प्रैक्टिस करते जाना है, जिससे कि हमको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो, राइट? कल हम कुछ नए, नॉट नए एक्चुअली, the algebraic part of this chapter, that is operations on irrational numbers, very important topic. Some 2 or 3 mark questions are always asked about those things, right? But not tomorrow, but the next module we'll see it that way, right? Till then, bye.